जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज वीडियो में बात करेंगे संविधान के प्रमुख भागों की। आज की वीडियो से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं, क्योंकि आप चाहे एसएससी का एग्जाम दो या रेलवे का एग्जाम दो, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। तो आप जानते होंगे संविधान का पहले मसौदा तैयार हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान बन के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। संविधान लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। और कुल कितना समय लगा? कुल 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे संविधान को बनने में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अब बात करें कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो अब देखते हैं भाग 1 में क्या लिखा है। भाग 1 में है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक संघ और उसके क्षेत्र, यानी कि भारत में 28 राज्य होंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। भाग 1 और आर्टिकल 2 की बात करूँ, आर्टिकल 2 में क्या है? यदि किसी राज्य को भारत में मिलाना है तो आर्टिकल 2 के तहत उसको मिलाएंगे। आर्टिकल 3 में क्या है? भारत के अंदर किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना हो या उसकी सीमा परिवर्तित करनी हो तो आर्टिकल 3 का उपयोग करेंगे। अब बात करें भाग 2 की। भाग 2 में क्या है? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 की बात करें, भाग 3 में क्या है? मौलिक कर्तव्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक और हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 एग्जाम में पूछा जाता है बार-बार। यदि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ने हैं, यानी कि आर्टिकल अब मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ आपको भाग, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यदि आपको आर्टिकल पढ़ने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उनको ज़रूर देख लेना आर्टिकल को, क्योंकि आर्टिकल और भाग से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। अब बात करें भाग 4 की। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी। डीपीएसपी कहते हैं इनको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। भाग 4 ए में क्या है? भाग 4 ए में हो जाएंगे मौलिक कर्तव्य। सरदार सवर सिंह समिति की सिफारिश पर हमने इनको जोड़ा था और जोड़े थे जब 10 थे। और 11 में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा था? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा था। इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अब भाग 5 में क्या है? संघ से संबंधित है, यानी कि केंद्र से, सेंटर से संबंधित है। भाग 5 में क्या आएगा? जैसे अपना संसद हो जाएगी और अपने राष्ट्रपति राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल हो जाएगा और कैग हो जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये भाग 5 हो जाएगा। से समझ पद आते हैं इसमें और सबसे बड़ा भाग है। भाग 5 सबसे बड़ा भाग है। टोटल 100 आर्टिकल हैं इसमें। टोटल 100 आर्टिकल हैं और सभी भागों में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5। भाग 6 में क्या आता है? भाग 6 में आते हैं राज्य से संबंधित पोस्ट, जैसे जैसे हो जाएगी अपनी मुख्यमंत्री हो जाएगा, विधानमंडल हो जाएंगे। तो ये आते हैं भाग 6 में। भाग 7 में क्या है? ये बिलाल निरस्त कर दिया है। भाग 7 अभी हमें संविधान में उपस्थित नहीं है। तो भाग 8 में क्या है? भाग 8 में हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा था कि आर्टिकल 239 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 239 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से। और भाग 8 में, भाग 9 में क्या है? भाग 9 में है पंचायत। भाग 9 ए नगर पालिका और भाग 9 बी सहकारी समिति। इनको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत से। भाग 9 ए किससे संबंधित है? नगर पालिका से। और भाग 9 बी किससे संबंधित है? सहकारी समिति से। तो अब भाग 10 की बात करते हैं। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि एससी और एसटी किससे संबंधित है? भाग 10 से। भाग 11 किससे संबंधित है? भाग 11 में हो जाएंगे संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 12 में क्या हो जाएगा? वित्त, संपत्ति और अनुबंध और छूट, यानी कि आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित है आर्टिकल 280। और भाग 12, भाग 13 किससे संबंधित है? भाग 13 हो जाएगा भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य। भाग 14 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 14 किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवा, यानी कि हो जाएगी अपनी यूपीएससी, आरपीएससी, ये किससे संबंधित है? भाग 14 से संबंधित है। आर्टिकल 315 में किसका उल्लेख है? यूपीएससी का।
और भाग 14 ए की बात करें हम, भाग 14 ए में क्या है, प्राधिकरण, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 15 किससे संबंधित, चुनाव से संबंधित, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाग 15 किससे संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। भाग 16 की बात करें, भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, भाग 16 से संबंधित है। भाग 17 में क्या है, भाषा, भाषा किससे संबंधित है, भाग 17 से आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। भाग 18 में क्या है, आपातकालीन प्रावधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपातकालीन प्रावधान आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक है। आर्टिकल 352 में क्या है, आर्टिकल 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 में क्या है, वित्तीय आपात। आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। ये आपातकालीन प्रावधान हमने किस देश से लिया है, जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन प्रावधान लिया है। और आर्टिकल 19 में क्या है, विविध, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 20 में क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन आर्टिकल 368, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि आर्टिकल 368 किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से, कि हम संविधान संशोधन करते हैं तो आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करते हैं। और किस देश से लिया उन्हें, साउथ अफ्रीका देश से लिया है। भाग 21 में क्या है, भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणीय और विशेष प्रावधान, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और भाग 22 में क्या है, लघु शीर्षक, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 20 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 20, भाग 18 और भाग 17। इस वीडियो को आपको 2 बार देख लेना है, आपको सभी भाग याद हो जाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।